राज्य सरकार। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है जिसमें सरकार तीन टायर वाली केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीन भागों में बटी हुई है। 1992 से पहले जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन नहीं हुआ, उससे पहले अपनी सरकार दो टायर वाली थी, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघीय व्यवस्था वाली संविधान की व्यवस्था होने के कारण केंद्र सरकार राज्य सरकारों में बटी हुई आज का महत्वपूर्ण अपना कंटेंट है वो है राज्य सरकार। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राज्य सरकार और राज्य सरकार का संविधान में क्या प्रावधान है इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर हम राज्यपाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो फैक्ट होंगे उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझे कि सरकार क्या है। तो सरकार राज्य का एक वो अभिकरण है या एक वो एजेंसी है जो राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करती है। राज्य सरकार का संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 137 तक वर्णन है। राज्य की जो सरकार है उसके 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य की विधायिका या कहें कि जो व्यवस्थापिका है उसको विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो सकते हैं। तो वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां दोनों सदन हैं, सभी राज्यों में दोनों सदन नहीं हैं। तो राज्य के विधानमंडल का संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 168 से 168 से 213 तक। राज्य सरकार का दूसरा जो अंग है वह है राज्य की कार्यपालिका, जिसका अनुच्छेद 152 से 167 तक उल्लेख है। तीसरा जो अंग है वह है न्यायपालिका, जिसमें उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय दोनों आते हैं। अनुच्छेद 214 से 237 तक इसका उल्लेख किया गया। अब हम बात करें कि राज्य का जो एक प्रमुख अंग है कार्यपालिका, उसका प्रमुख अंग है यानी राज्य के विधानमंडल का प्रमुख अंग है राज्यपाल, और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख भी राज्यपाल है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य संवैधानिक प्रमुख है राज्य कार्यपालिका का। संसदीय व्यवस्था होने के कारण भारत संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल की राज्य में वही भूमिका है या वही शक्तियां प्राप्त हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, कुछ शक्तियों को छोड़कर। उनकी बात हम आगे करेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद एवं राज्य महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। वैसे राज्यपाल के बारे में विस्तार से वीडियो डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो राज्यपाल का अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 361 राज प्रमुख पद का उल्लेख करता है। हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान के कंपटीशनों को ध्यान में रखकर ये जो चैप्टर है इसको क्लियर कर रहे हैं, ताकि जो एग्जाम आए उसमें आपके यहाँ से कई प्रश्न सही हो जाएं। तो अनुच्छेद 361 राज प्रमुख पद का उल्लेख करता है। 1956 तक राजस्थान में राज प्रमुख का एक प्रमुख पद था। उसके बाद 356 अनुच्छेद यानी 1956 के बाद राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 153 जो कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। राज्यपाल के नाम के साथ एक महामहिम शब्द था जो 26 अगस्त 2014 के एक नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार इसे माननीय राज्यपाल या महोदय या ऑनरेबल गवर्नर शब्द से संबोधित किया जाने लगा। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया या राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल के अधीन राज्य की समस्त कार्यपालिका और विधायी शक्ति होती है। राज्यपाल के सरकारी निवास को राजभवन कहा जाता है। ये मोटे मोटे फैक्ट थे। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति
राज्यपाल में निहित होती है। तो संसदीय व्यवस्था होने के कारण जो हमारी संसदीय व्यवस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है, यानी राज्याध्यक्ष है वो राज्यपाल है। और जो वास्तविक शासन अध्यक्ष है, सरकार का अध्यक्ष है, वो मुख्यमंत्री है। ये भी आप ध्यान रखें। ये फैक्ट आपके क्लियर हो गए। अब राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हम क्लियर करेंगे। अब अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक होता है। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल को। संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये निधियां हैं, तो संचित निधि से वेतन दिया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो ये पावर राष्ट्रपति को दी गई है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम जो शब्द है ये अस्थायी शब्द, यानी एक प्रकार की अस्थायी नियुक्ति होती है। प्रोटेम या जो लैटिन भाषा के शब्द प्रो और टेम से बना है, जिसका मतलब है अस्थायी। यानी जब चुनाव होते हैं और विधायक जो दल होता है वो अपने में से कुछ वरिष्ठ सीनियर जो ज़्यादा विधानसभा में ज़्यादा बार चुन के आए हुए सीनियर विधायक होते हैं, उनके नाम राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं और उन्हीं नामों में से राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक विधानसभा से संबंधित जितनी भी गतिविधि हैं वो सब प्रोटेम स्पीकर द्वारा पूरी की जाती हैं। तो ये एक प्रकार का अस्थायी पद है जो कि सीनियर सदस्य को बनाया जाता है। वरिष्ठ सदस्य, विधायक दल के वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है। अनुच्छेद 202 राज्य का बजट राज्यपाल अपनी देखरेख में तैयार करवाता है। संविधान का अनुच्छेद 202 कहता है कि राज्य का बजट राज्यपाल अपनी देखरेख में तैयार करवाएं। राज्य की जो आकस्मिक निधि है उस पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। ये भी महत्वपूर्ण अपना फैक्ट है कि राज्य की ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राज्य की जो आकस्मिक निधि है उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो राज्यपाल का होता है। राज्यपाल को वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो वो संचित निधि से दिया जाता है। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है, यह आवश्यक है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्र में जब भी धन विधेयक रखा जाएगा तो वो सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाएगा। राज्य में अगर धन विधेयक रखा जाता है तो वो राज्यपाल की सहमति से यानी अनुमति से रखा जाता है और विधानसभा में ही रखा जाता है। ये ध्यान रखें आप, क्योंकि विधानसभा राज्य में, केंद्र में लोकसभा दोनों लोकप्रिय सदन हैं जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसलिए धन विधेयक केवल विधानसभा और केंद्र में लोकसभा में ही पहले रखा जाता है। राज्यपाल का अभिभाषण मुख्य सचिव तैयार करते हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? तो राज्य का प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है और उसके द्वारा यह अभिभाषण तैयार किया जाता है। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1983 में किया गया था। MM पुंछी जो आयोग है उसका गठन कब किया गया? तो ये 2007 में किया गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी, जो यूपी राज्य है वहाँ की राज्यपाल बनी थी 1947 से 1949 के दौरान। अब दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है कि गणतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये पद्मजा नायडू बनी थी पश्चिमी बंगाल की। अब इसमें क्या अंतर हो गया कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, गणतंत्र भारत की। स्वतंत्र का मतलब है कि भारत 200 साल की गुलामी के बाद ब्रिटिश सरकार से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना खुद का संविधान बनाया, खुद की व्यवस्था बनाई, खुद की शासन व्यवस्था कैसे चले, एक कानूनी दस्तावेज तैयार किया गया। उसमें तय किया गया कि भारत गणतंत्र होगा या राजतंत्र होगा। तो भारत गणतंत्र बना। गणतंत्र का मतलब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा।
उसे कहते हैं गणतंत्र। तो भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। तब भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी पद्मजा नायडू, पश्चिमी बंगाल। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख बनाए गए थे सवाई मान सिंह द्वितीय। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व राज्यपाल की जगह राज प्रमुख होता था। जो राज प्रमुख का पद है वो 1956 में समाप्त किया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल पद बनाया गया। तो भारत के पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह कब बने, 1956 से 1962 तक, और ये सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल के पद पे रहे। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जिस राज्यपाल का रहा वो भी गुरुमुख निहाल सिंह, 1956 से 62 तक। सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे दरबारा सिंह, जो 24 दिन ही रहे। वर्तमान में राजस्थान के 23वें राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, जब हम 2022 में बात कर रहे हैं। राजस्थान की महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा अब तक 3 महिला राज्यपाल बन चुकी हैं। तो संख्या पूछी जाए तो राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल। पहली महिला राज्यपाल का पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007। प्रतिभा पाटिल 2007 में अपना त्यागपत्र देने वाले राज्यपालों में भी शामिल है। तो ये जब देश के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े तो यहाँ राजस्थान के राज्यपाल से इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। और पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्रतिभा पाटिल को है। तो दूसरे नंबर की महिला राज्यपाल हैं प्रभा राव, जो 2010 में जनवरी में बने, और अप्रैल 2010, बहुत कम समय तक रहने वाली महिला राज्यपाल प्रभा राव। मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014 तक। तो इस तरीके से आप फैक्ट क्लियर करते जाएं, कंपटीशन में आपको बहुत मदद इन फैक्ट से मिलेगी। नेक्स्ट जब हम बात करें कि पद पे रहते हुए कौन से राज्यपाल जिनकी मृत्यु हुई, तो ये दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव। इनके लिए एक ट्रिक भी बनाई हुई है नीचे, वो भी आप याद कर ले। धर्मलेंद्र राव, या आप ऐसे भी कर सकते हैं दरबार निर्मल, वो दरबार जो निर्मल हो, शैलेंद्र प्रभाव। तो आपको जो भी सरल लगे। यानी पद पे रहते हुए 4 राज्यपालों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। पहले कौन से राज्यपाल थे जिनकी पद पे रहती मृत्यु हुई, वो थे दरबारा सिंह। त्यागपत्र देने वाले राज्यपालों में एक मदन लाल खुराना और दूसरी प्रतिभा पाटिल। 2004 में मदन लाल खुराना ने, जब वसुंधरा सरकार थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में, तब भी वसुंधरा सरकार थी। प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े तब इनको अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। बर्खास्त किया जाने वाला राज्यपाल तो रघुकुल तिलक, जो 1981 में इनको बर्खास्त किया गया। और बर्खास्त राज्यपाल को बर्खास्त कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है, क्योंकि संविधान में के अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे रह सकते हैं। राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें चाहें तो पहले बर्खास्त कर सकते हैं, पहले बुला सकते हैं, पहले हटा सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति के पास है। तो पहले बर्खास्त किए जाने वाले रघुकुल तिलक, और राष्ट्रपति उस समय थे नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण बने थे। राज्यपाल, ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे, वो रघुकुल तिलक। तो रघुकुल तिलक के नाम 2 यहाँ फैक्ट तैयार हैं। एक आरपीएससी के सदस्य रहे, एक उनको राज्य समय से पहले बर्खास्त किया गया। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा। उस समय राज्यपाल कौन थे, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर संपूर्णानंद थे उस समय। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल मदन लाल खुराना 2004 में। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने दिया 2007 में। तो पहले वो राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, मदन लाल खुराना। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। ये अति महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो राज्यपाल से संबंधित कई प्रश्न आपके यहाँ क्लियर हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। अपने चैनल पे राजस्थान जीके से संबंधित पाठ्य पुस्तकें जो अपने सिलेबस में चल रही हैं, उनका विश्लेषण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप MCQ सब डाले हुए हैं। आप अगर चैनल पे एक्टिव हैं तो आपको पूरी हेल्प यहाँ से मिलेगी।
मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी तरीके के जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हों। तब तक ऑल द बेस्ट।